10 का दम आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। कानपुर के आईआईटी के 11 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कानपुर में कोरोना के 38 नए मामले सामने आए हैं। जिले में इस वक्त 174 एक्टिव मामले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आपको बता दें कि कानपुर आईआईटी के 11 छात्र जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके साथ ही 38 नए मामले सामने आए हैं। यानी जिले में इस वक्त 174 एक्टिव मामले हैं कोरोना के। हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? एक साथ 11 छात्र कोरोना पॉजिटिव। देखिए चांदनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 6 महीने तक एक लंबी राहत कानपुर वासियों को मिली, मगर पिछले 1.5 महीने की अगर बात की जाए और 47 दिन की बात की जाए तो एक एक करके केसेस सामने बढ़ते चले आ रहे हैं। और अगर एक दिन पुरानी बात की जाए जहां 17 केसेस मिले, तो अगर रिसेंट बात की जाए पिछले 24 घंटे की, तो उसमें 11 आईआईटी के छात्र हैं। टोटल 38 केसेस सामने आए। इन सब के बीच अधिकारियों के हाथ पांव इसलिए फूल रहे हैं क्योंकि ट्रेसिंग कराने के बाद लोगों को डोजेज लगे हैं, उसके बाद भी एक एक करके कैसे किनके कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, इसके लिए एक सर्विलांस की टीम को लगाया गया, जिसमें डिप्टी सीएमओ, एसीएमओ और 17 डॉक्टर्स की टीम आज से कानपुर में वर्क करेगी और जानने का प्रयास किएगी कि आगे एक्सटेंड आउट किस लिए हो रहा है। मगर इन सबके बीच संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल अमित, और इसी के साथ साथ ये भी है कि एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से 11 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 38 नए मामले भी सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नोएडा से खबर मिल रही है, गाड़ीबाज श्रीकांत त्यागी के मामले में सुनवाई। त्यागी की बेल याचिका पर अहम सुनवाई। जूनियर डिविजनल कोर्ट में यह अहम सुनवाई होगी और आज दोपहर 12:30 बजे ये अहम सुनवाई होनी है। तो श्रीकांत त्यागी जो कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और उसकी बेल की जो याचिका डाली गई है उस पर आज दोपहर 12:30 बजे अहम सुनवाई होनी है। हालांकि अब देखना यह होगा कि जब 12:30 बजे ये अहम सुनवाई होती है तो क्या अहम बातें सामने निकल कर आती हैं, क्योंकि 14 दिन के न्यायिक हिरासत में है श्रीकांत त्यागी, गालीबाज नेता जिसकी हेकड़ी निकल गई और काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार किया। उसके बाद पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद श्रीकांत त्यागी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि जो जमानत याचिका डाली गई है श्रीकांत त्यागी के लिए उस पर ही अहम सुनवाई होनी है और ये सुनवाई दोपहर 12:30 बजे होनी है। जूनियर डिविजनल कोर्ट में ये अहम सुनवाई होगी। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पर शिकंजा कस सकता है। सूत्रों से खबर मिल रही है कि आयकर विभाग श्रीकांत त्यागी के ठिकानों पर छापेमारी कर सकती है। दरअसल करोड़पति होने के बाद भी श्रीकांत त्यागी ने सिर्फ 4,53,000 का टैक्स भरा है, जबकि बताया यह जा रहा है कि श्रीकांत की कई शहरों में करोड़ों की संपत्ति है और गाजियाबाद के मोदी नगर में वो आलीशान कोठी का मालिक भी है। उधर ऐसी जानकारी मिल रही है कि आयकर विभाग श्रीकांत के दस्तावेज भी खंगालने में जुटी हुई है। फिरोजाबाद के जिला मुख्यालय गेट पर हाथ में खाने की थाली लेकर एक सिपाही ने जमकर हंगामा किया है। सिपाही ने आरोप लगाते हुए कहा है कि खाने की घटिया क्वालिटी का खाना दिया जाता है, लेकिन शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की है, जिसके बाद अब सिपाही हाथ में खाने की थाली लेकर सड़क पर निकल आया है। सिपाही के इस ड्रामे को देखते हुए लोगों की भीड़ भी सड़क पर इकट्ठा हो गई है। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने सिपाही को पकड़कर लाइन हाजिर किया है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया है कि मैस में खाने की जांच की जा रही है। सिपाही पर पहले भी कई बार अनुशासन तोड़ने के आरोपों को देखते हुए इस मामले की जांच की जा रही है। नहीं पीऊंगा ना, नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। ये क्या है, मैं तो ये देखना चाहता हूँ। आप एक बताइए, ये दाल है, देखिए इसमें फर्द पानी भरा हुआ है, न कुछ है न का है। इसके बाद महोदय आप ये देखिए कि आपके घर में बच्चे नहीं हैं। ये देखिए आपके घर में बच्चे नहीं हैं, ये रोटियां आप खा सकते हैं। इनको आप कर्री तरह से हिला दें, ऐसे करके देखिए तो इनमें से क्या निकल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। कहाँ पर तैनात हो आप? मैं इसी फिरोजाबाद डबरी कोर्ट में तैनात हूँ। तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है और जिस तरीके से सिपाही पर अनुशासन तोड़ने के आरोप लगे हैं, उसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। फिरोजाबाद से ये खबर देख रहे हैं आप। प्रशासन कर रहा है खाने की जांच, क्योंकि खाने की गुणवत्ता को लेकर ये बात सामने आई है।
शारजहांपुर में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार मामले में पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। 28 साल पहले 12 साल की किशोरी को आरोपी ने हवस का शिकार बनाया था। थाना सदर बाजार इलाके में 28 साल पहले 12 साल की किशोरी के साथ दोनों भाई लक्की और रशनी ने मिलकर गैंगरेप किया था, जिसके चलते किशोरी गर्भवती हो गई थी। गर्भवती होने के बाद उसने एक बेटी को भी जन्म दिया था। 27 साल बीतने के बाद जब बेटे ने अपने बाप का नाम मां से पूछा तो मां ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के डीएनए टेस्ट भी कराए थे, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस ने मोहम्मद रफी को एक हफ्ते पहले गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। वहीं फरार आरोपी हसन पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस ने इसे रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। संगम नगरी प्रयागराज में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ भारतवासी हर घर तिरंगा अभियान को मना रहे हैं और ये अभियान अब एक जन आंदोलन बन चुका है। इस तिरंगा यात्रा को मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सुभाष चौराहे से शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क तक यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में सिविल लाइन, व्यापार मंडल और बड़ी संख्या में युवा शामिल। तीन तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। प्रयागराज में जहां कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने तिरंगा यात्रा निकाली, वहीं चित्रकूट में, गुजरात में नाव पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में नाव से तिरंगा यात्रा निकाली गई तो सूरत में ताप्ती नदी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। एक और बीजेपी तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। लखनऊ में अनुराग भदौरिया की अगुवाई में मुंशी पुलिया चौराहे से मानस विहार कॉलोनी तक बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान अनुराग भदौरिया ने कहा कि ये तिरंगा यात्रा एकता का संदेश है। पूरा वार्ड जो आप देख रहे हो, इंदिरा नगर, मानस नगर और यहाँ से हम कल्याणपुर होते हुए तिरंगा यात्रा को ख़त्म करेंगे। ये तिरंगा यात्रा अभी शुरू हुई है और ये अभी थोड़ी देर में कम से कम नहीं तो पूरा वार्ड को घूमते हुए ख़त्म होगी। ये संदेश है, हम सब एक हैं, हम सब इस समाज के अंदर में जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी जात धर्म के हों, सभी मिल के एक साथ रहते हैं। ये संदेश है कि सभी लोग हिंदुस्तानी हैं और हम तिरंगा और तिरंगा के साथ पूरे लखनऊ में भ्रमण करेंगे। शारजहांपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ा बयान दिया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन यूपी सरकार वापस लेगी और राष्ट्र के नाम समर्पित करेगी। उन्होंने कहा है कि आजम खान ने समाजवादी सरकार में सरकारी संपत्तियों का जमकर दुरुपयोग किया है। धर्मपाल सिंह ने आजम खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि आजम खान ने लाइब्रेरी की किताबें बेचकर लाखों रुपए कमाए हैं। आजम खान ने सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग करके अल्पसंख्यकों का हक छीना है। देखिए, मात्र 100 रुपये में कम से कम 100 कमरे और लाइब्रेरी है और भी चीज़ें। तो ये जो सरकारी संपत्ति का एक तरीके से दुरुपयोग किया समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय आजम खान ने, इसको योगी सरकार वापस लेने का काम करेगी। अभी मैं गया था रामपुर में उपचुनाव में, तो वहाँ के मौलवी लोगों ने, मुल्लाओं ने, धर्मगुरुओं ने मुझे बताया देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा मदरसा जिसका नाम आलिया मदरसा है, देश के नहीं दुनिया के बच्चे वहाँ तालीम हासिल करने को आते थे। वो आलिया मदरसा भी माननीय आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी में दे लिया, जिसके बहुत सारे कमरे थे और उसमें बहुत अच्छी तालीम देने का काम किया जाता था। उसकी किताबें भी बेच ली। मुझे वहाँ के धर्मगुरुओं ने बताया कि
करोड़ों रुपए की किताबें थीं जो देश, सभ्यता, संस्कृति की शिक्षा देने का काम करती थीं। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में अल्पसंख्यक विभाग में आजम खान ने अपने लिए काम किया, इसलिए योगी सरकार उसका पूरा संज्ञान लेकर वापस लेकर राष्ट्र को समर्पित करेगी। सहारनपुर में नदी के तेज बहाव के बीच बिजली के पोल को ठीक करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पहाड़ पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण घाट क्षेत्र में नदियां उफान पर हैं। सलेमपुर गदा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते सलेमपुर गदा और पठेर का जोड़ने वाली 33 केवी लाइन का पोल झुक गया था। इसे ठीक करने के लिए एक कर्मचारी नदी में उतरा और पोल को ठीक करने लगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि नदी के बीचों बीच बिजली का खंभा, और उसके बाद ये कर्मचारी उस पोल को उठाता है और झुके हुए खंभे को ठीक करने का ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वाराणसी में ऑटो में युवती का पर्स खींचने के विरोध में दौरान यहां पर संतुलन बिगड़ने से युवती ऑटो से गिरी है। युवती को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। चोलापुर के गोसाईपुर मोहाव बाजार की घटना है। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। रक्षाबंधन पर मायके जा रही युवती से लूट हुई है। तो वाराणसी में ऑटो में युवती से लूट हुई है और विरोध के दौरान युवती ऑटो से गिरी है। दरअसल आपको बताते चले कि रक्षाबंधन पर अपने मायके जा रही थी ये युवती, जिससे बदमाशों ने ये लूट की है। छीना झपटी के दौरान युवती ऑटो से गिरी है। दिल्ली से खबर मिल रही है, जेपी नड्डा से मिलेंगे सीएम योगी। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद ये मुलाकात और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हो सकती है चर्चा। आगे के कार्यक्रमों पर भी मंथन होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं और दिल्ली के दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के बाद ये मुलाकात होगी और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा की जाएगी और साथ ही ये भी है कि आगे के कार्यक्रमों को लेकर मंथन भी किया जाएगा, उसको लेकर चर्चा भी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद ये मुलाकात होनी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, क्या जानकारी मिल पा रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ कब मिलेंगे जेपी नड्डा से और किन बातों को लेकर चर्चा हो सकती है? देखिए, पहले दोपहर को 12:30 बजे देश के जो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनका शपथ समारोह होना है। उसके बाद में ये बैठक रखी गई है। अब हालांकि अभी समय तय नहीं हो पाया है क्योंकि शपथ ग्रहण में कितना वक्त लगता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि जो मुलाकात का समय क्या होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में ये मुलाकात होगी। मुलाकात में जो जिस तरह से पिछली बैठक में अमित शाह से मुलाकात हुई थी योगी आदित्यनाथ की, उसमें भी अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई थी और आज की बैठक में भी अध्यक्ष को लेकर चर्चा होगी क्योंकि सभी पहलुओं पर विचार हो चुका है। सुनील बंसल को अपनी जिम्मेदारी मिल गई है, प्रदेश को नया संगठन महामंत्री मिल गया है धर्मपाल के रूप में। अब जो विषय बचा है वो अगला अध्यक्ष यूपी का कौन होगा, उसी को लेकर आज बीजेपी के अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। बिल्कुल पवन, क्योंकि ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, ये मुलाकात भी काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि इसी के दौरान ये भी चर्चा की जाएगी कि आखिरकार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर किन नामों को लेकर चर्चा हो सकती है, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है पवन? देखिए, नामों की अगर बात करें तो बहुत सारे नाम पहले से ही मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा में चल रहे हैं। चाहे सुब्रत पाठक की बात करें, बीएल वर्मा की बात करें, चाहे कामता करदम की बात करें या उसके अलावा और कई सारे चेहरे जो हैं उनकी चर्चा लगातार चल रही है। लेकिन अब बहुत जल्दी ही बीजेपी अपने नए अध्यक्ष की घोषणा कर देगी जो उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष होगा। उससे पहले लगातार चर्चाओं का दौर पवन, और इस बात का हर किसी को इंतजार है कि आखिर जब ये बैठक होगी, मुलाकात होगी, तो किस नाम पर मुहर लगाया जाएगा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।